कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। ये सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है दिन, जल्दी जल्दी ढलता है दिन, जल्दी जल्दी ढलता है। नमस्कार। पहले पार्ट के अंदर ही गीत हरवंश राय बच्चन द्वारा रचित ये रचना आपके सामने लेकर के आए। आज इस पार्ट को पूरा पढ़ाएंगे, इसके अर्थ कराएंगे और इसके क्वेश्चन आंसर जब का वीडियो जब आएगा तब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पार्ट आज के आज ही आपका खत्म हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ शुरू कर रहे हैं और इस भरोसे के साथ। ठीक, तो चलिए बड़े अच्छे ही मन में और एकदम तल्लीन होकर के इस पाठ को सुनते हैं, इसका अर्थ समझते हैं। अर्थ लिखना कैसे लिखते हैं, अर्थ ये मैं आपको पहले सिखा चुका हूं। सबसे पहला पॉइंट संकेत लिखा जाएगा। 5 पॉइंट लिखते हैं। संकेत सबसे पहले लिखेंगे तो इसके शुरू के 3 दिन जल्दी जल्दी ये ढलता है, या यहां से हो जाए न पथ में, ये डैश 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 दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यानी शुरू के 3 शब्द लेते हैं, फिर डैश 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 आखिरी के 3 शब्द लेते हैं। ये तो हो गया संकेत। उसके बाद हमें लिखना पड़ता है इसमें संदर्भ, कि संदर्भ हमें कहां से लिया गया है। तो ये संदर्भ इसका कहेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पाठ 1, जो किसके द्वारा रचित है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित एक गीत है, उससे अवतरित है, यानी वहां से लिया गया है। फिर कहेंगे प्रसंग। तीसरा पॉइंट आएगा इसका प्रसंग, कि इसमें क्या चल रहा है। तो इसमें कवि बता रहा है जो जिंदगी की दिनचर्या है, जो जिंदगी का लगातार परिवर्तन है, तो जिंदगी के लगातार परिवर्तन को बहुत ही रमणीय तरीके से प्रस्तुत किया है। ठीक, खुद का जीवन और दुनिया का परिवर्तन दोनों के समागम को हमें इस पद्यांश में समझाया। ठीक, इसमें देखा जाए तो जो पथ पर चलने वाला इंसान है, राहगीर है, वो जब थक करके घर लौटता है तो वो अपने घर की तरफ तेजी से भागता है, ये भी कहा गया है। और इसका प्रतीक सूर्य देव को कहा गया। सूर्य, जब सूरज सुबह उगता है तो उगेगा धीरे 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 ऊपर बढ़ेगा, दिन भर काम कर रहा है। जब शाम को ढलने वाला समय होता है तो आप ध्यान से देखेंगे, ढलने के जस्ट पहले सूरज बहुत तेजी से डूबने की तरफ भागता है। तो ये भी एक संज्ञा इस पाठ के अंदर ली गई है। तो एक एक शब्द का अर्थ पहले समझते हैं, फिर इसको लाइन वाइज बद्ध करेंगे। पहला, ढलना मतलब समाप्त होना होता है। ढलना मतलब समाप्ति यानी खत्म होना। लुढ़कना है। पथ मतलब रास्ता यानी मार्ग या राह। मंजिल मतलब लक्ष्य, पड़ाव या मुकाम। पंथी मतलब राही यानी जो रास्ता में चल रहा है, पथिक यात्री। तो ये तो आपको नॉर्मली पहले से ही आते होंगे, मुझे नहीं लगता कि इनमें आपको कुछ भी पहले से कोई प्रॉब्लम है। अब देखते हैं कि क्या कहता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यानी दिन भर का जो श्रमिक है, काम करने के बाद जब अपने घर जाता है, अर्थात सूरज जब दिन भर उजाला करते हुए सूरज जब डूबने की तरफ जाता है, तो दोनों के अंदर एक ही जैसी लालसा देखने को मिलती है। कवि का ऐसा कहना है, तो कहता है कि मंजिल मतलब घर, जहां पर पहुंचना है वो ज्यादा दूर नहीं है। हो जाए न पथ में रात कहीं, ऐसा सोचता है कि रास्ते में ही कहीं रात ना हो जाए। ये सोच करके थका हुआ राहगीर अपने घर के लिए तेजी से चलने लगता है। आगे, यह सोच थका दिन का पंथी, यानी दिन भर का राहगीर थका हुआ है, फिर भी जल्दी जल्दी चलता है। शाम को जैसे सूरज जल्दी से डूबता है, वैसे ही राहगीर भी जल्दी से चलने का प्रयास करता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और सूरज की तुलना उस राहगीर से की गई है। तो कवि कहता है कि दिन इसीलिए शाम को ढलते वक्त जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक, तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी, और इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये व्याख्या है। अगर आपको प्रॉपर व्याख्या चाहिए तो आप यहां से
समझ सकते हैं, लगभग सारे भाव वही रहेंगे। देखिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की होड़ में समय जल्दी जल्दी गुजरता हुआ प्रतीत होता है। इसी को समझाते हुए उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए, इस वजह से शाम होते देखकर यात्री तेजी से चलता है। यात्री को पता है कि उसकी मंजिल दूर नहीं है, यह कारण वह दिन भर का थका होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए पथिक अपने थके हुए शरीर के बावजूद भी मन में और उल्लास, तरंग और आशा भरकर अपने पैरों की गति कम नहीं करता। सीधी बात है, जिंदगी में अपन कोई भी काम करते हैं और जब हमें लगता है कि ये होने को है, बस वो ही होने ही वाला है, तो हमारी ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट है काव्यांश 2। अब वो जो रास्ते में है, चल रहा है, क्या सोच के चल रहा है, उसके पैरों की रफ्तार बढ़ क्यों रही है? तो इस रफ्तार के बढ़ने का कारण देखिए क्या है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है दिन, जल्दी जल्दी ढलता है दिन, जल्दी जल्दी ढलता है। जब अपन किसी सफलता की ओर होते हैं, कभी का ऐसा कहना है, जब हम किसी सफलता की ओर होते हैं और लगभग पहुंचने ही वाले होते हैं, तो हमें तो सफलता का श्रेय खुद से ज्यादा अपने परिवार के लिए सौंपने की जिज्ञासा रहती है। ऐसे ही दिन भर का मजदूर है, थका हुआ पंथी है, राही है, वो घर इसीलिए भी जल्दी पहुंचता है कि घर पास में ही आ गया, अब और जल्दी से चलो, घर उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे हो। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा का मतलब होता है एक उम्मीद, एक आशा, यानी वो उम्मीद करके बैठे होंगे कि घर पे पिताजी आ रहे हैं। नीडों से झांक रहे, नीड मतलब घोंसले, घरों से वो निकल निकल करके देख रहे हैं। जैसे चिड़िया है, चिड़िया भी अगर दिन भर उड़ती है तो शाम को तेजी से दौड़ती है, क्योंकि उसके अंदर भी यही भाव रहता है। यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है। जैसे ये चिड़िया को समझ में आता है कि मेरे बच्चे घोंसलों से मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तो वो जिस स्पीड से दौड़ती है उससे और ज्यादा स्पीड से दौड़कर वो घोंसले की तरफ आगे बढ़ती है। ठीक, दिन जल्दी जल्दी ढलता है और कभी कहता है कि मंजिल के पास पहुंचकर हर इंसान को ऐसा लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, या किसी भी काम में अपन लगातार लगे हैं, अपनी मंजिल की प्राप्ति के लिए अपन काम कर रहे हैं, तो समय का पता नहीं चलता। आगे, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में बिहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें कवि कहता है उस राही के बारे में जिसे ये ज्ञात होता है या जैसा आभास होता है कि यार मेरा इंतजार कौन कर रहा है, मेरी चीजों का इंतजार हो रहा है। हो सकता है जैसे अपन मार्केट से पिताजी जब घर लौटते हैं तो बच्चे बहुत क्या इंतजार करते हैं, पिताजी हमारे लिए कुछ ला रहे होंगे। तो पिताजी को जब ये बात पता चलती है, क्या बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं या उस सामान का इंतजार कर रहे हैं जो मैं लेके जा रहा हूं, जब उसे ये ज्ञात होता है कि यार मेरे लिए कोई विकल्प नहीं, मुझसे मिलने को कौन विकल्प, यानी राही ये कहता है कि मेरे से मिलने के लिए किसको पड़ी है, तब उसे अंदर से थोड़ा सा दुख होता है। मैं हूं किसके हित चंचल, यानी मेरे से व्यक्तिगत लगाव किसका है। यह सोच, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यही बात राही के कदमों को थोड़ा सा कमजोर करती है और भरता उर में बिहलता है और उसका हृदय थोड़ा सा द्रवित हो जाता है। उसके लिए फिर भी आगे बढ़ रहा है, आगे काम कर रहा है और उसका जो समय है वो जल्दी से व्यतीत हो रहा है, क्योंकि उसे मालूम है उसकी मंजिल एकदम करीब में आ चुकी है। ठीक, तो इस तरीके से बहुत प्यारे प्यारे माहौल में हिंदी अपन पढ़ने वाले हैं। इनके और अगर जैसे पूरा शब्द देखिए, प्रत्याशा आशा उम्मीद, पर मतलब पंख, विकल मतलब व्याकुल होना, चंचल मतलब क्रियाशील, पद मतलब पैर, बेहलता मतलब बेचैनी, सब बताते हो। नीड मतलब घोंसला,
चंचलता मतलब अस्थिरता, हित मतलब भलाई, शिथिल मतलब ढीला थका हुआ मंदा, और मतलब हृदय। ये सारे शब्दों के अर्थ हमने पहले ही अर्थ करते हुए उपयोग कर लिए हैं। अगर आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे तो आप ये नोट कर सकते हैं। ठीक, आगे इसका अर्थ है पूरा का पूरा। और यहां जाकर के ये गीत के 2-3 बंद थे, बहुत छोटा सा गीत था, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझे लगता है कि आपको इनका भाव अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चल के हम इनके क्वेश्चन आंसरों का भी एक वीडियो बनाएंगे। इतना अच्छा माहौल करके और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करते हुए आप तक हिंदी पहुंचा रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि आपके बहुत अच्छे नंबर आए, बोर्ड एग्जाम में आप एकदम पूरे में से पूरे ही नंबर लेके आओ। इस लेवल तक की हिंदी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो थोड़ा सा फ्री में है, लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, इसके कोई पैसे नहीं है, ये बात मैं आपको रोज कह रहा हूँ। करिए, सहयोग करिए, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा मेरे लिए इतना करो कि बस थोड़ा परिवार को बढ़ाओ। ठीक, मस्त रहो, बिंदास रहो, इसी उम्मीद के साथ। धन्यवाद।